दोस्तों आज हम ट्रिक से याद करेंगे 2025 में जो भी ऐप और पोर्ट किए गए हैं ना, उन सभी को ट्रिक से याद करेंगे। बिल्कुल इजी ट्रिक होगी और ये आपको चुटकियों में याद हो जाएंगे। तो भाई स्वागत आप सभी का जीके महात्मा जी में। चलिए शुरू करते हैं फटाफट। पहला क्वेश्चन, भारत रणभूमि दर्शन ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? अगर आपने चुना ऑप्शन डी राजनाथ सिंह, तो बिल्कुल सही जवाब चुना है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत रणभूमि दर्शन ऐप लॉन्च किया है। अब रणभूमि की बात आ रही है। भारत रणभूमि में दुश्मन देश को पछाड़ देता है, हरा देता है। ये बात हमें कौन बताएगा भाई? रक्षा मंत्री बताएंगे ना। रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह है। तो रणभूमि की बातें हमें रक्षा मंत्री से पता चलेगी, राजनाथ जी से, कि भाई भारत ने रणभूमि में कितना दमखम दिखाया, किसको हराया, किसको चारों खाने चित किया। ये तो राजनाथ सिंह बताएंगे, रक्षा मंत्री बताएंगे। देखिए, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा इस ऐप को लॉन्च किया गया है। इस ऐप में चीन और पाकिस्तान की सीमाओं पर स्थित ऐतिहासिक सैन्य स्थलों पर केंद्रित भारत के युद्ध क्षेत्र पर्यटन को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट, निर्माण पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ऑप्शन बी जी किशन रेड्डी। निर्माण पोर्टल जी किशन रेड्डी के द्वारा लॉन्च किया गया। जी किशन रेड्डी कौन है? केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री हैं। अब जब भी बात आती है किसानों की, तो मैं तो यही कहूँगा, जी किसान रेडी है देश के निर्माण के लिए, अपने गांव के निर्माण के लिए, अपने शहर के निर्माण के लिए, अपने देश के निर्माण के लिए और अपने निर्माण के लिए जी किसान तो रेडी है। आप इशारा करो, जी किशन रेडी, जी किसान तो रेडी है देश निर्माण के लिए, लेकिन सरकार को भी किसान का थोड़ा बहुत योगदान सहयोग करना चाहिए। सरकार करे ना करे, लेकिन जी किसान तो रेडी है देश निर्माण के लिए। निर्माण पोर्टल जी किशन रेड्डी। उद्देश्य यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा पास करने वाले योग्य उम्मीदवारों को 1 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करना। और भाई अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब कर रखा है तो भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट, रेल वन ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ऑप्शन ए अश्विनी वैष्णव। कौन है? ये रेल मंत्री है। तो रेल वन ऐप या रेल से संबंधित ऐप कौन लॉन्च करेगा भाई? रेल मंत्री लॉन्च करेंगे। फिर भी ट्रिक से देख लीजिए, रेल वन, अपनी रेल एक नंबर है, एक नंबर पर है। अपनी रेल जो फैसिलिटी देती है, सुविधा देती है, वो अविश्वसनीय है भाई। अश्विनी अविश्वसनीय है, बहुत जबरदस्त है। अपनी रेल, इंडियन रेल एक नंबर पर है। रेल वन ऐप अविश्वसनीय फैसिलिटी देती है। इसका उद्देश्य रेल यात्रियों को डिजिटल सुविधाएं एक ही जगह पर उपलब्ध कराना। नेक्स्ट, उम्मीद पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ऑप्शन ए किरेन रिजिजू। किसके द्वारा लॉन्च किया गया? किरेन रिजिजू। उम्मीद पोर्टल यानी कि उम्मीद की किरण, उम्मीद की किरण का इंतजार सब करते हैं भाई। रिजिजू, राजी होकर, रज कर। उम्मीद की किरण का इंतजार तो सब राजी होकर करते हैं, रज कर करते हैं कि भाई बहुत धोखा खा लिया, बहुत नुकसान हो गया, अब उम्मीद की किरण का इंतजार है, रज के करूंगा, आए ना आए उसकी मर्जी। और भाई मैं विश्वास दिलाता हूं, उम्मीद की किरण आपको जरूर मिलेगी। बस उम्मीद की किरण ही है, उसके सहारे आप कुछ भी कर सकते हैं। देखिए, यह पोर्टल वक्त संशोधन कानून के तहत संपत्तियों के पंजीकरण के लिए अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू जी के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, सचेत ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ऑप्शन बी राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। सचेत ऐप राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा लॉन्च किया गया। तो भाई राष्ट्रीय आपदा कभी भी आ सकती है, राष्ट्र में आपदा कभी भी आ सकती है, हमें सचेत रहना होगा। सचेत ऐप, राष्ट्र में आपदा कभी भी आ सकती है, कोई कह के थोड़ी ना आती है। जैसे अभी बाढ़ ने कहर ढाया हुआ है, तो राष्ट्रीय आपदा, राष्ट्र में आपदा कभी भी आ सकती है, हमें सचेत रहना होगा। सचेत राष्ट्रीय आपदा से। उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं की पूर्व चेतावनी के लिए इसे लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, ई वोटिंग ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ऑप्शन डी, इसे लॉन्च किया है बिहार राज्य निर्वाचन आयोग ने। बिहार का हो गया बाहर, बिहार बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर ई वोटिंग अच्छे से हो जाए। तो मोबाइल पर ही ई वोटिंग कर दो। ई वोटिंग अच्छे से हो जाए ना, तो भाई बिहार यानी कि बाहर, घर से बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है, घर से बैठे बैठे ई वोटिंग कर दो।
बशर्ते कि उसमें पारदर्शिता होनी चाहिए भाई। अगर ई वोटिंग हो जाए ना तो कोई घर से बाहर ना निकले, बिहार से बाहर ना निकले। और ऐसा करने वाला बिहार देश का पहला राज्य बन गया है भाई। ये ऐप बिहार राज्य निर्वाचन आयोग ने CDAC सेंट्रल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग के साथ मिलकर लॉन्च किया है। नेक्स्ट, मोबाइल दोस्त ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ऑप्शन सी, जम्मू कश्मीर के द्वारा लॉन्च किया गया है। अब भाई हम हरियाणा के छोरे, हम चले गए जम्मू कश्मीर घूमने, वहां कोई जानता ना पहचानता, कोई दोस्त बनाना मित्र बना, तो हमारे पास मोबाइल था, हमने तो मोबाइल को ही दोस्त बना लिया भाई। अगर कोई यूपी बिहार का मिल जाता तो दोस्त बन जाते, कोई मिला नहीं। जम्मू कश्मीर वाले अपनी खुद मस्ती में मस्त है भाई, कोई बोलता ना बात ना चीत, तो हमारे पास तो मोबाइल था, हमने तो अपने मोबाइल को ही दोस्त बना लिया भाई। जम्मू कश्मीर चले गए घूमने, गलती ये हो गई अकेले चले गए थे, कोई दोस्त बना नहीं, मोबाइल साथ में था, मोबाइल को ही दोस्त बना लिया। मोबाइल दोस्त ऐप जम्मू कश्मीर। मोबाइल दोस्त ऐप को जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के द्वारा लॉन्च किया गया है। उद्देश्य, निवासियों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी, जम्मू कश्मीर को डिजिटल रूप से सशक्त बनाया जाएगा। नेक्स्ट, स्वागतम पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ऑप्शन डी, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के हर फैसले का हमें स्वागत करना चाहिए और स्वागत करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला कर दिया उसका तो भाई मोस्ट वेलकम है, स्वागत है, वेलकम। स्वागत किसका करेंगे? सुप्रीम कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का। स्वागत पोर्टल अदालत परिसर में प्रवेश के लिए ऑनलाइन इलेक्ट्रिक पास बनवाने हेतु लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, उद्गम पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ऑप्शन बी, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा, IRB के द्वारा, इंडियन रिजर्व बैंक के द्वारा उद्गम पोर्टल लॉन्च किया गया। उद्गम कहां से होता है? पैसों का, पैसों का उद्गम स्थल भारतीय रिजर्व बैंक है भाई। जैसे नदियों का उद्गम स्थल होता है ना, ऐसे पैसों का उद्गम स्थल कहां पर है? भारतीय रिजर्व बैंक के पास है भाई, IRB के पास। उद्देश्य, बैंक में जमा हजारों करोड़ रुपए जिनका कोई दावेदार नहीं है उनका पता लगाना। नेक्स्ट, प्रवाह पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ऑप्शन बी, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। अब पैसों का उद्गम रिजर्व बैंक से हो रहा है, तो पैसों का प्रवाह वो भी रिजर्व बैंक के पास होगा। पैसों का उद्गम और फिर प्रवाह दोनों ही RBI के पास है, भारतीय रिजर्व बैंक के पास है भाई, कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। पैसों का उद्गम और प्रवाह यानी कि प्रवाह पोर्टल और उद्गम पोर्टल दोनों ही भारतीय रिजर्व बैंक ने लॉन्च किए हैं। उद्देश्य, नियामक आवेदन सत्यापन और प्राधिकरण के लिए एक सुरक्षित वेब आधारित प्लेटफॉर्म है जो व्यक्तियों और कंपनियों को विभिन्न नियामक अनुमतियों के लिए डिजिटल रूप से आवेदन करने की अनुमति देता है। नेक्स्ट, निदान पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ऑप्शन सी, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। भाई हर कोई निदान पाना चाहता है, किससे? नारकोटिक्स से, नार्को वालों से। हर कोई निदान पाना चाहता है नारकोटिक्स से, नार्को से। क्यों? क्योंकि भाई इन लोगों का नशा जो है ना, उसने लोगों को, दुनिया को, समाज को बर्बाद कर दिया है। इनसे सब नार्को से, नारकोटिक्स से सब निदान पाना चाहते हैं। निदान पोर्टल। उद्देश्य, मादक पदार्थों की तस्करी रोकना और उनसे जुड़े आपराधिक लोगों का पता लगाना। नेक्स्ट, प्रोजेक्ट हिफाजत किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? ऑप्शन बी, पंजाब। पंजाब का हो गया पंच, पंच। भाई मैं तेरी हिफाजत करूंगा। कैसे करेगा? अगर किसी ने तेरे ऊपर हमला किया ना तो मैं पंच मार मार के, पंजा मार मार के ना उसका थोबड़ा बिगाड़ दूंगा। भाई मैं पंजे के सहारे, पंच के सहारे तेरी हिफाजत करूंगा, तू मुझे अपना बॉडीगार्ड बना ले। आजा भाई, बन जा। उद्देश्य, हिंसा का सामना कर रहे बच्चों और महिलाओं को मदद पहुंचाने के लिए प्रोजेक्ट हिफाजत को लॉन्च किया गया है। महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा करेंगे हम, पंजे से पंच मार मार के हिफाजत करेंगे भाई। नेक्स्ट, पंजाब में बाढ़ में फंसे लोगों को बचाने के लिए भारतीय सेना, BSF, वायुसेना और NDRF ने संयुक्त रूप से कौन सा ऑपरेशन चलाया है? ऑप्शन डी, ऑपरेशन रेस्क्यू। पंजाब में बाढ़ ने कहर बरसाया तो भाई भारतीय सेना, BSF, वायुसेना और NDRF ने संयुक्त ऑपरेशन चलाया जिसे नाम दिया गया ऑपरेशन रेस्क्यू। नेक्स्ट, संचार साथी ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ऑप्शन डी, ज्योतिरादित्य सिंधिया। संचार साथी ऐप ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा लॉन्च किया गया।
संचार साथी, सच्चा साथी। संचार का हो गया सच्चा और साथी का हो गया साथी। आज की डेट में सच्चा साथी मिलना बहुत मुश्किल है। ज्योतिरादित्य, ज्योति लेकर घूमोगे ना तब जाके बड़ी मुश्किल से सच्चा साथी मिलेगा, संचार साथी मिलेगा। उसके लिए भाई ज्योति लेकर घूमना पड़ेगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया। इस ऐप के माध्यम से मोबाइल चोरी से लेकर साइबर फ्रॉड तक की शिकायत मोबाइल से ही कर पाएंगे। नेक्स्ट, आई प्रगति पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ऑप्शन ए भूपेंद्र पटेल, गुजरात के मुख्यमंत्री है भूपेंद्र पटेल जी के द्वारा आई प्रगति पोर्टल लॉन्च किया गया। ताई मैं प्रगति कर रहा हूं, अब मैं तुझे भूखे पेट, भूपेंद्र पटेल, भूखे पेट नहीं रहने दूंगा। ताई प्रगति, ताई मैं प्रगति कर रहा हूं, अब तुझे भूखे पेट नहीं सोने दूंगा, भूपेंद्र पटेल। नेक्स्ट, तेरा तुझको अर्पण पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ऑप्शन ए भूपेंद्र पटेल जी के द्वारा ही लॉन्च किया गया है। ए ताई, तेरा तुझको अर्पण करूंगा, मैं प्रगति कर रहा हूं, तुझे भूखे पेट नहीं रहने दूंगा, भूखे पेट नहीं सोने दूंगा। तूने जो मुझे खिला पिलाकर इतना बड़ा किया है ना, अब तेरा तुझको अर्पण करूंगा मैं, तुझे भूखे पेट नहीं रहने दूंगा, भूपेंद्र पटेल। तेरा तुझको अर्पण पोर्टल साइबर अपराध में अपना पैसा गंवाने वाले नागरिकों को मुख्य रूप से लोक अदालत के माध्यम से धन वापसी दिलाने के लिए तेजी लाएगा। नेक्स्ट, इनकोर ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ऑप्शन ए निर्वाचन आयोग। इनकोर का हो गया इग्नोर। आप निर्वाचन आयोग को और निर्वाचन आयोग आपको इग्नोर नहीं कर सकता भाई। इनकोर इग्नोर, आप निर्वाचन आयोग को और निर्वाचन आयोग आपको इग्नोर नहीं कर सकता। देखिए, इस ऐप से निर्वाचन अधिकारियों को नामांकन, उनकी जांच, शपथ पत्र, मतदाता संख्या, मतगणना, चुनाव परिणाम और डेटा प्रबंधन प्रक्रिया में सुविधा होगी। नेक्स्ट, अनुवादनी ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ऑप्शन डी केंद्र सरकार के द्वारा। वाद, अनुवाद, वाद विवाद कौन करेगा? भाई देश की सरकार करेगी। देश की जो मौजूदा सरकार है वो करेगी। विदेश नीति में वाद, अनुवाद, विवाद देश की सरकार, केंद्र सरकार करेगी भाई। किसी भी मुद्दे पर वाद विवाद अमेरिका से, चीन से, रूस से। देखिए, अनुवादिनी ऐप भारतीय भाषाओं में डिजिटल अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराने के लिए AI से संचालित प्लेटफॉर्म है। नेक्स्ट, भागीरथी मोबाइल ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ऑप्शन बी पुष्कर सिंह धामी। कौन है ये? उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं। अब बेचारा एक रथ वाला रो रहा है कि भाई मेरे पास एक लड़की आई, मुझे बहला फुसलाकर पुष्प देकर भागी रथ, भाग गई रथ लेकर। मुझे बहला फुसलाकर पुष्प देकर भाग गई मेरा रथ लेकर। भागीरथ मोबाइल ऐप। अरे भाई, एक लड़की थी मेरे पास आई, बहला फुसलाकर मुझे पुष्प देकर भाग गई मेरा रथ लेकर। भागीरथ मोबाइल ऐप पुष्कर सिंह धामी जी ने लॉन्च किया। उद्देश्य, इस ऐप के माध्यम से लोग संकटग्रस्त जल स्रोतों की जानकारी साझा कर सकेंगे सरकार के साथ। नेक्स्ट, नाउ योर मेडिसिन ऐप का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन ए डॉक्टर मनसुख मांडविया के द्वारा किया गया। मनसुख मांडविया जी वर्तमान में केंद्रीय युवा मामले एवं खेल मंत्री हैं और इनके द्वारा नाउ योर मेडिसिन ऐप का शुभारंभ किया गया, जिसका उद्देश्य खिलाड़ियों में डोपिंग के प्रति जागरूकता पैदा करना। नाउ योर मेडिसिन, अपनी दवा जाने। अगर आप अपनी दवा जान गए, आपको कोई मर्ज है, बीमारी, अगर आप उसकी दवा जान गए ना, तो भाई आपका मन सुखी हो जाएगा। मन सुखी हो जाएगा, डॉक्टर आपका मन सुखी कर देंगे। अगर आप अपनी दवा के बारे में जान गए ना, तो आपका मन सुखी हो जाएगा भाई। मनसुख मांडविया। नेक्स्ट, उपस्थिति पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ऑप्शन सी हेमंत सोरेन के द्वारा लॉन्च किया गया। हेमंत सोरेन जी झारखंड के मुख्यमंत्री और इनके द्वारा उपस्थित पोर्टल लॉन्च किया गया। उद्देश्य, स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत कर्मियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए उपस्थित पोर्टल लॉन्च किया गया है। अब किसी ने कंप्लेंट कर दी, हेमंत सोरेन, हेमंत हमेशा सोरेन सोए रहते हैं जी ड्यूटी पर, स्वास्थ्य विभाग के कार्यरत कर्मचारी, उनका कोई इंतजाम करो। तो बोला भाई उपस्थित पोर्टल लॉन्च कर देते हैं, सभी को उपस्थित रहना पड़ेगा, सही हालत में रहना पड़ेगा हॉस्पिटल के अंदर, स्वास्थ्य विभाग के अंदर। नेक्स्ट, ई सेहत ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर। भाई जम्मू कश्मीर देखने की बहुत अच्छी शानदार जगह है, लेकिन भाई मेरी वहाँ ना
सेहत खराब हो गई। पहाड़ियों में चढ़ाई उतरना, ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, घुमावदार रोड है, मेरी तो सेहत खराब हो गई अब की बार जब मैं जम्मू कश्मीर गया। सेहत खराब हो गई अब की बार जम्मू कश्मीर गया। हालांकि देखने की जगह, मस्त जगह, घूमने फिरने जाओ आप, लेकिन अपनी सेहत का ध्यान रखो। सेहत खराब हो गई भाई अब की बार तो मेरी, जम्मू कश्मीर घूमने गया तब। देखिए, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के द्वारा सुलभ डिजिटल स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने हेतु ई सेहत ऐप लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, हाथी ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ऑप्शन ए, गुवाहाटी के पर्यटन संगठन अराणायक के द्वारा लॉन्च किया गया। अराणायक निर्णायक, कौन डिसीजन लेता है? निर्णायक। निर्णायक निर्णय कौन लेता है? जो हाथी जैसा बलशाली होगा, नागी दब्बू डरपोक, जो हाथी जैसा ताकतवर होगा, बलशाली होगा, वो निर्णायक निर्णय लेगा, यानी कि अरणायक। अरणायक का हो गया। निर्णायक निर्णय कौन लेगा? जो हाथी की तरह बलशाली होगा, ताकतवर होगा, वो लेगा ना भाई। उद्देश्य, असम व पड़ोसी राज्यों में हाथी और मानव के बीच संघर्ष के कारण होने वाली मौतों व चोटों को कम करने के लिए इसे लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, भारत पोल पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ऑप्शन सी, अमित शाह जी के द्वारा लॉन्च किया गया है भारत पोल पोर्टल। देखिए, भारत पोल पोर्टल के माध्यम से आधुनिक तकनीक का उपयोग करके भगोड़ों को पकड़ने में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करने व बढ़ाने के लिए इसे लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, बिट चैट ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ऑप्शन बी, जैक डॉर्सी के द्वारा लॉन्च किया गया है। ट्विटर के सह संस्थापक जैक डॉर्सी के द्वारा बिट चैट ऐप लॉन्च किया गया है। इस ऐप के माध्यम से इंटरनेट और फोन नंबर के बिना ब्लूटूथ के माध्यम से मैसेज कर सकते हैं, वे प्राप्त कर सकते हैं। अब बिट चैट, बेटा चैट करता रहता है पूरे दिन मुझसे जैक डॉर्सी, जरा सा भी ना डरता। जैक जरा सा भी डॉर्सी नहीं डरता। बेटा बिटिया पूरा दिन चैट करते रहते, मैं कहता हूँ पढ़ लो रे, पढ़ लो, काम कर लो, पर वो सुनते ही नहीं। मुझसे तो भाई जैक डॉर्सी जरा से भी नहीं डरते। पूरा दिन बेटा बिटिया चैट करते रहते। बिट चैट के किसके द्वारा लॉन्च किया गया? जैक डॉर्सी। तो भाई ये कुछ इंपॉर्टेंट ऐप और पोर्टल थे, उम्मीद आपको इजीली याद हो गए होंगे। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई भी टॉपिक हो जिस पर ट्रिक वीडियो चाहिए कमेंट्स बॉक्स में बता दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।